हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज की जो रीडिंग है ये हम करने वाले हैं। देखेंगे कि आपके पार्टनर आज शाम को किससे बातें कर रहे थे, क्या बातें कर रहे थे, किस बारे में जो है बातें हो रही थी और आपको लेकर के बातें हो रही थी तो वो बातें क्या थी और कितना डीप लेवल में उन्होंने अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस किया है जिससे भी बातें कर रहे थे आज शाम वो उससे, और उस दोस्त ने इनको क्या सजेशन दिया है या उनका क्या रिएक्शन रहा है, उनकी पूरी बातें सुनकर वो हम आज की इस रीडिंग में देखेंगे। ठीक है, तो पूरी तरीके से डिटेल में बात करने वाली हूँ आज इस रीडिंग में कि आपके पार्टनर आखिर क्या क्या बातें कर रहे थे, क्या क्या कुछ जो है चीज़ें बता रहे थे। और आजकल जो है मेरे इस चैनल पे वीडियोस एक ही आ रही हैं, वीडियोस नहीं आ रही हैं, एक ही वीडियो आ रहा है जो कि शाम के टाइम आता है। ओके, सो आप लोग को अदर वीडियोस जो है मेरे दूसरे चैनल पे देखने को मिलेगी जो कि है रूही टैरोट वर्ल्ड। ठीक है, उस चैनल पे आपको मेरे अदर वीडियोस देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो उस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं उसी चैनल पे जो है वीडियो को अपलोड करने वाली हूँ। ओके, तो अब चलते हैं, देखते हैं क्या कार्ड्स बताते हैं हमें। डिवाइन हमें प्लीज़ गाइड करें, एंजल्स हमें प्लीज़ गाइड करें, डिवाइन हमें प्लीज़ गाइड करें। ओह, जस्ट अ मिनट, कार्ड गिर गया। जस्ट अ मिनट, आपके सामने ही उठाऊंगी मैं। ओके, सो 2 कार्ड गिरे थे। चलिए अब बात करते हैं इन कार्ड्स की। ओके, सो डिवाइन हमें प्लीज़ गाइड करें। पहला कार्ड आया है द एम्प्रेस की एनर्जी। ओके, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। ओके, द फूल। ओके, डेथ का कार्ड है। ओके, पेज ऑफ वॉन्ड। ओके, सिक्स ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड। सो आज शाम आपके पार्टनर क्या बातें कर रहे थे। बॉटम ऑफ द डेक है 3 ऑफ स्वॉर्ड्स। आप लोग समझ सकते हैं 3 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड आया है बॉटम ऑफ द डेक में। जाहिर सी बात है कि आज आपके पार्टनर ने बहुत पेन में बात किया है, बहुत तकलीफ़ में बात किया है। जब ये पर्सन बातें कर रहे थे हो सकता है कि इनके ज़्यादा मतलब हाई चांसेस मुझे दिख रहे हैं कि ये पर्सन रो रहे थे, ये पर्सन तकलीफ़ में थे, ये पर्सन ने बातें कहीं तो भी ये पर्सन रोते हुए दिख रहे हैं। और बातें स्टार्ट करने से पहले भी थोड़े जो आंसू निकल जाते हैं ना, वो आंसू निकलते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। सो आज शाम क्या बातें कर रहे थे आपके पार्टनर जिनसे भी डील कर रहे हो। देखो, आपके पार्टनर का बात करना मुझे ऐसी फीलिंग, ऐसी एनर्जी बता रहा है जहाँ पे एम्प्रेस की एनर्जी बता रही है कि यस, आपके पार्टनर कहीं ना कहीं अपने आप को लेकर, अपनी फीलिंग्स को लेकर, अपने इमोशंस को लेकर के आपसे बातें करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपके पार्टनर जिससे भी बातें कर रहे हैं, ये पर्सन आपकी खूबसूरती के बारे में बहुत ज़्यादा बातें कर रहे थे। ये पर्सन कहते हुए दिख रहे हैं कि यार वो बला की खूबसूरत है, बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, बहुत बहुत बहुत। शायद तुम भी देखोगे तो तुम भी हो सकता है कि तुम्हारा भी जो है ना जो है खूबसूरती के प्रति, या तुम्हें भी लगे कि हाँ यार मैं कितना लकी हूँ कि वो मेरी ज़िंदगी में आई है ना। वो इतनी ज़्यादा खूबसूरत है, उसने अपने आप को इतना मेंटेन किया हुआ है कि उसको, उसकी खूबसूरती में कोई पीछे उसको नहीं कर सकता। इतनी ज़्यादा खूबसूरत है, भला की खूबसूरत कह सकते हैं कि है यार। उसने अपनी ज़िंदगी में बहुत लम्हे ऐसे गुजारे हैं जब बहुत टफ था उसके लिए, बहुत ही टफ रहा उसका जो पास टाइम रहा, बहुत टफ रहा है। मैं
जहाँ तक जानता हूँ, मैंने जितनी बातें करी हैं उसके अनुसार से मुझे ये अनुभव ज़रूर हुआ है कि उसकी लाइफ में कितने ज़्यादा ऑब्स्टिकल्स आए हैं, कितने ज़्यादा मतलब उसको जो है परेशानियाँ आई हैं लाइफ में, कितना ज़्यादा वो परेशान रही है या रहा है, कितना ज़्यादा उसने अपने ज़िंदगी में चीज़ों को फेस किया है। मैं जो है ना अभी बहुत उदास हो गया हूँ, बहुत ज़्यादा उदास, क्योंकि कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि मैं उसके प्यार को पाने के लायक हूँ ही नहीं, क्योंकि मैं शायद बहुत इमोशनल हूँ और वो बहुत प्रैक्टिकल है, ये भी हो सकता है, या मैं बहुत प्रैक्टिकल हूँ, वो बहुत इमोशनल है, ये भी हो सकता है। पता नहीं क्या है, लेकिन हम दोनों के बीच का जो कनेक्शन है ना वो कहीं ना कहीं रुक गया है। बहुत ज़्यादा तकलीफ़, बहुत ज़्यादा जो है पेन होता है, मुझे बहुत ज़्यादा पेन होता है। मुझे ऐसा लगता है कि मैं पता नहीं कुछ कर भी पाऊँगा कि नहीं कर पाऊँगा, चीज़ों को सही तरीके से ले भी पाऊँगा कि नहीं ले पाऊँगा, क्योंकि मुझे जो है ना बहुत एंजाइटी होती है, बहुत स्ट्रेस लेवल होता है जब भी मैं उसके बारे में सोचता हूँ। तो मुझे बहुत ज़्यादा जो है, बहुत ज़्यादा ऐसी फीलिंग आती है कि नहीं, मुझे ये नहीं करना है, मुझे वो नहीं करना है, मुझे ऐसे नहीं करना है, मुझे वैसे नहीं करना है। ठीक है, मुझे अंदर से जो है ना अकेलापन बहुत फील होता है, अंदर से खालीपन बहुत फील होता है, बहुत ज़्यादा। मैं बहुत अकेलेपन में हूँ, मैं बहुत ज़्यादा खालीपन में हूँ। मुझे लगता है कि नहीं, वो कुछ तो ऐसी बात है जिसको लेकर के मैं अंदर ही अंदर तन्हा हूँ। मैं उसको लेकर के बहुत टेंशन में आ जाता हूँ, पता नहीं क्या है मेरा प्रॉब्लम, बट उसको लेकर के टेंशन में आ जाता हूँ। कभी कभी अपने आप को संभालता हूँ, बहुत प्रैक्टिकल होने का कोशिश करता हूँ कि जो भी है सोच समझ के ही डिसीज़न लेना होगा, या सोच समझ के ही जो करना है वो करेंगे। इतना कभी कभी प्रैक्टिकल हो जाता हूँ कि मैं खुद भी समझ नहीं पाता कि क्या मैं सही कर रहा हूँ या क्या मैं गलत कर रहा हूँ, क्योंकि चीज़ें मेरे समझ के बाहर चली जाती हैं। चीज़ें मुझे समझ ही नहीं आती हैं कि क्या मैं सही तरीके से इस काम को कर भी पाऊँगा कि नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा हेडेक होता है, मुझे बहुत परेशानी होती है। मुझे ऐसा लगता है ना कि मैं सच में अंदर से मतलब अंदर से एकदम जो होता है ना कि दुखी मन लिए हुए है ना, मैं वो दुखी मन को लिए हुए जो है ना मैं वो करता हूँ, फोकस करता हूँ। लेकिन क्या करूँ, मैं बहुत ही अपने आप को संभालना पड़ता है, बहुत ही ज़्यादा कुछ चीज़ों को करना पड़ता है, बहुत ही ज़्यादा लाइफ को जो है सही वे में चलाना पड़ता है। ठीक है, स्ट्रेंथ का कार्ड है। सो मुझे ऐसा लगता है कि यस, मैं जो है ना अपने आप को बहुत संभाल रहा हूँ, बहुत कंट्रोल कर रहा हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जो भी होना है, जो भी होना होगा, है ना, वो होगा ही होगा। नो डाउट बहुत कुछ करना है ज़िंदगी में, बहुत कुछ होना भी है ज़िंदगी में, और वो होके भी रहेगा। कहीं ना कहीं चीज़ों को लेकर मैं थोड़ा बहुत जो है ना डिस्टर्ब चल रहा हूँ। अंदर से जो है खालीपन मुझे बहुत ज़्यादा फील होता है, अंदर से अकेलापन बहुत फील होता है। लेकिन ठीक है, मैं अपने आप को मैनेज करता हूँ। मैं नहीं चाहता कि मैं अपना जो ये दुख है, जो अपनी सैडनेस है, मैं उसको उसके सामने दिखाऊं, क्योंकि मुझे बड़ा हेडेक होता है। मुझे लगता है कि यार सच में मैं कर भी पाऊँगा कि नहीं कर पाऊँगा, क्या मैं उसके लायक हूँ भी कि नहीं हूँ, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन होती है। मुझे लगता है कि यार सच में उसका होना, मेरा होना कितना ज़्यादा ज़रूरी है, और अगर हम दोनों ही अगर ऐसे करने लगे, हम दोनों ही ऐसी चीज़ें करने लगे, तो समझो कि मतलब ख़त्म, सब कुछ ख़त्म, है ना। तो वो चीज़ें जो है ना होने लगती हैं मेरे साथ। पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, बट जो भी है टेंशन तो है। मुझे जहाँ तक लगता है कि मैं तो टेंशन में हूँ भाई। मुझे नहीं पता कि मैं क्या करूँगा, कैसे करूँगा, बट जो भी है मुझे टेंशन होती है। ठीक है, और कहीं ना कहीं मैं जो है ना सब कुछ करके हार गया हूँ, सब कुछ करके देख करके हार गया हूँ, और मुझे लगता है कि अब जो है ना मुझे ईश्वर के ऊपर सब कुछ छोड़ देना चाहिए। इसलिए मैं कुछ टाइम तक जो है ना उससे बात ही नहीं करता, मैं कुछ टाइम तक उससे बिल्कुल भी बात नहीं करता, क्योंकि मुझे लगता है कि मैं क्या बात करूँ। मैं उसकी लाइफ में कभी भी कंटिन्यू बातें नहीं करता हूँ, कभी भी मैंने कंटिन्यू बातें नहीं करी है, बस इसी वजह से कि मैं डरता हूँ। मेरे अंदर का जो डर है ना, वो डर निकल नहीं पा रहा है।
मेरे अंदर का जो डर है वो आज नहीं कल नहीं, मुझे लगता है कभी ख़त्म ही नहीं होगा। ऐसा डर मेरे अंदर समाया हुआ है, ऐसी तकलीफ़ मुझे होती है कि मतलब मैं बता नहीं सकता कि मुझे क्या हो गया है। ये मैं बहुत तकलीफ़ में हूँ, मैं बहुत दर्द में हूँ, मैं क्या करूँ कोई आइडिया नहीं लग रहा है मुझे। लेकिन जो भी है वो सही ढंग से होना चाहिए, सही तरीके से होना चाहिए, सही वे में होना चाहिए, जो भी होना चाहिए था, ठीक है। लेकिन मुझे लगता है कि मैंने ही टाइम ज़्यादा ले लिया है, और इतना टाइम ले लिया है कि अब जो है धीरे धीरे करके बातें करना, धीरे धीरे करके स्टार्ट करना थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लग रहा है मेरे लिए, ठीक है। तो मैं धीरे धीरे करके बहुत जल्दी जो है ना, जो चीज़ें जो है ना करना चाहता हूँ वो मैं देख रहा हूँ। एंड मैं फिर से एक नई शुरुआत करने को रेडी हूँ। अगर वो रेडी है तो पता नहीं वो रेडी है भी कि नहीं है, बट मेरा दिल बहुत ज़्यादा रो रहा है। मैं बहुत अफ़सोस कर रहा हूँ जो भी मैंने किया है उसके साथ, जो भी चीज़ें हुई हैं, गलती उसकी रही, मेरी रही, जिसकी भी गलती रही, लेकिन रो तो मैं यहाँ रहा हूँ ना। मैं यहाँ तकलीफ़ में हूँ, मैं यहाँ दर्द में हूँ। मुझे जो है पता चल रहा है कि मैं कितना जो है तकलीफ़ को फ़ेस कर रहा हूँ, मैं कितना दर्द को फ़ेस कर रहा हूँ। अंदर ही अंदर इतनी मतलब एंजाइटी हो रही है कि लगता है कि अब यार नहीं हो पाएगा मेरे से, अब जो है चीज़ें नहीं हो पाएंगी मेरे से, अब जो है ना ये नहीं हो पाएगा, अब वो नहीं हो पाएगा, ऐसा लगता है। पता नहीं क्या हो गया है मुझे, लेकिन जो भी हो रहा है ये ठीक नहीं हो रहा है मेरे साथ। ये जो भी हो रहा है ये ठीक नहीं हुआ है मेरे साथ, ठीक है। सो कहीं ना कहीं मैं बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हूँ, बहुत डिस्टर्ब हूँ, ठीक है। और मुझे बहुत अफसोस होता है, बहुत अफसोस हो भी रहा है। एंड बहुत अफसोस हमेशा से रहा है, हमेशा से अफसोस मैं करता हूँ और हमेशा से अफसोस मैं करता आ गया हूँ। तो मुझे लगता है कि मैंने तो एक होता है ना कि हाँ, मैंने तो अपनी ज़िंदगी जो है ख़राब कर दी है। और क्या ही कहूँ मैं तुमसे, क्या ही कहूँ। इतना मुझे पेन हो रहा है, जितनी मुझे आशाएं थी वो सारी आशाएं ख़त्म हो रही हैं धीरे धीरे करके। कहीं ना कहीं मैंने उसके प्यार को ठुकरा के सबसे बड़ा गुनाह किया है। मुझे कभी कभी ये फ़ील होता है, कभी कभी लगता है कि यार ये चीज़ें मैंने नहीं करनी थी लेकिन फिर भी मुझसे हो गई। तो मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है, मुझे बहुत दर्द होता है। मैं बहुत अफसोस करता हूँ यार, बहुत अफसोस होता है मुझे कि मैंने ये क्या किया, मैंने ये क्यों किया, मेरे से ये कैसे हो गया। मुझे बड़ा अफसोस होता है यार कि जो भी होना था, चाहे वो जैसा भी था, जो भी था, ठीक है। ऐसा नहीं था कि वो मेरे साथ नहीं है या वो मेरे साथ नहीं आएगा या नहीं आएगी, ऐसा भी नहीं था। लेकिन फिर भी ये चीज़ें हो गई ना मेरे से। तो मैं जो है ना अंदर से जो है ना कहीं टूटा ज़रूर हूँ, अंदर से मैं तकलीफ़ में ज़रूर गया हूँ, अंदर से मैं दर्द में ज़रूर गया हूँ। और मैं सही डायरेक्शन में जा रहा था, फिर पता नहीं क्यों मेरा माइंड डिस्टर्ब हुआ और मैंने ये सारी चीज़ें कर दी। अब जब वो मेरी लाइफ से गई है तो ऐसा लगता है जैसे कि सब कुछ अधूरा अधूरा सा है। ज़िंदगी कभी पूरी नहीं हुई, ज़िंदगी में कभी वो जो है पूरा कंप्लीट होना, पूरी कंप्लीट फील होना, वो नहीं हो पाया, वो नहीं हो पा रहा है मेरे से। तो मैं तो बहुत डिस्टर्ब हूँ, अंदर से मैं बहुत डिस्टर्ब हूँ। अंदर ही अंदर जैसे बेचैनी सी है, अंदर से जैसे कि बेताबी सी है, अंदर से जो एक अकेलापन होता है ना, वो अकेलापन मुझे बहुत सता रहा है, ठीक है। तो मैं तो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हूँ। मैं तो अंदर से एकदम जो कहते हैं ना कि दिमाग हमेशा उल्टी सीधी चीज़ें करता है, सोचता है, तो उन्हीं सारी चीज़ों में मैं रहने लगा हूँ। अब मेरे अंदर ये है कि मैं बदलाव चाहता हूँ, मैं जो है ना टोटली बदलाव चाहता हूँ, अपने आप को बदलना चाहता हूँ, अपने इन हैबिट्स को चेंज करना चाहता हूँ कि क्योंकि ये सही नहीं है। कहीं ना कहीं वो मुझे हील करती है, उसके पास जाने से मैं हील होता हूँ। उसके पास अपना जो दर्द है, उसके पास जो अपनी तकलीफ़ है, वो सारी चीज़ें कहकर, है ना, और फिर जो है सारी चीज़ें बताकर हर एक चीज़ करना, वो कहीं ना कहीं मतलब मेरी लाइफ का एक मतलब टर्निंग पॉइंट है। तो मैं जो है उसके साथ काफ़ी ज़्यादा अच्छा फ़ील करता हूँ, मैं उसके साथ काफ़ी बेनिफिट मतलब मुझे लगता है कि मैं जो है ना काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव फ़ील करता हूँ। कहीं ना कहीं मैं अपने आप को लेकर के चीज़ों को लेकर के फोकस करना चाहता हूँ, लेकिन
हो नहीं पा रहा है मेरे से, मेरे अंदर ये कमी है, मेरे अंदर यही प्रॉब्लम आ रही है कि हाँ मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने ऐसे किया, मैंने वो से किया, मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है, जो कि मेरे दिल से दिमाग से निकल नहीं पा रही हैं। ठीक, अब देखते हैं कि ये जो पर्सन है वो क्या कहते हैं। इनसे डिवाइन हमें प्लीज़ गाइड करें, डिवाइन हमें प्लीज़ गाइड करें। ओके, डिवाइन हमें प्लीज़ गाइड करें। ओके, ठीक है, द मून का कार्ड है। ओके, यहाँ मेरे पास पेज ऑफ स्वॉर्ड्स कार्ड, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। द एम्परर की एनर्जी आई है। ओके, यह है टू ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड। ओके, यह है मेरे पास जस्टिस की एनर्जी। ओके, यह है मेरे पास 10 ऑफ व्हील की एनर्जी। सो देखिए बहुत ही मतलब अच्छा कार्ड आया है अगर देखा जाए तो। बॉटम ऑफ द डेक है किंग ऑफ कप्स का कार्ड। किंग ऑफ कप्स बहुत ही ज़्यादा इमोशनल वाला कार्ड आया है, बहुत ही ज़्यादा। सो मुझे यहाँ पे क्या दिखता है, मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है आपके कार्ड में कि देखिए आपके जो पार्टनर हैं, इनके जो दोस्त हैं, उनका साफ कहना है कि देख तू प्यार करता है उसे, तेरे इमोशंस हैं, तेरी फीलिंग्स हैं, उसके साथ जुड़े हुए फीलिंग्स हैं, उसके साथ जुड़े हुए पूरी तरीके से इमोशनल अटैचमेंट है। तेरी हर एक बात, तेरी हर एक चीज़ है ना, तेरी हर एक बात कहूँ या हर एक पॉइंट को कहूँ तो वो तेरे से है, तू उससे है तो वो भी तेरे से है। प्यार तो दोनों की तरफ से होना चाहिए, प्यार तो दोनों तरफ से है। तू डीपली प्यार करता है, ठीक है, और तू मुझे लगता है कि इमोशनल है अभी फ़िलहाल। तू जिस तरीके से रो रहा है, तू जिस तरीके से तकलीफ़ में है, मुझे समझ में आ रहा है, लेकिन तेरे मन में जो डाउट्स है ना वो बेटा सही नहीं है। तेरे मन में, तेरे मन की जो बातें हैं, जो तू छुपा रहा है या जो तू कर रहा है वो ठीक नहीं है। मुझे लगता है कि ये तुझे नहीं करना चाहिए, मुझे लगता है कि नहीं करना चाहिए तुझे। क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि ये सारी चीज़ें करने का कोई फ़ायदा नहीं है, कोई भी फ़ायदा नहीं है। अगर तुम सही तरीके से चीज़ों को हैंडल नहीं कर सकते तो मत करो ना। देख, तेरे दिल में, दिमाग में किसी ने डाल दिया है कुछ और, है ना, और उसको जो है तू जो है वो नहीं कर पा रहा है, ठीक है, वो तू भुला नहीं पा रहा है, वही तुझे प्रॉब्लम दे रहा है और कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं है ऐसा जो तुझे प्रॉब्लम दे, जो तुझे जो है लगे कि हाँ ये तूने गलत किया, वो तूने गलत किया, ऐसा कुछ नहीं है। जो तू ये कर रहा है वो गलत है, वो कहीं ना कहीं गलत है, बहुत गलत है। वो चीज़ें तेरे साथ नहीं होनी चाहिए लेकिन फिर भी हो रही हैं ना, तो वो चीज़ें नहीं होनी चाहिए, कभी भी नहीं होनी चाहिए। कभी भी जो है वो तकलीफ़, वो दर्द तुझे नहीं झेलना चाहिए, तुझे नहीं झेलना पड़ेगा। मुझे लगता है कि हाँ तुझे नहीं झेलना चाहिए या तुझे नहीं झेलना पड़ेगा, लेकिन ये चीज़ें जो भी हो रही है ना ये सही नहीं है, कहीं ना कहीं गलत है, बहुत गलत है, बहुत 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 गलत है, ठीक है। यहाँ पे जो तू मैच्योरिटी की बात कर रहा है, देख तू मैच्योर है लेकिन यहाँ पे तू गलत कर रहा है। यहाँ पे तू जो है ना संभाल नहीं पा रहा है, खुद को संभाल, ठीक है, मैच्योर बन, मैच्योरिटी की तरह जो है ना, मैच्योर पीपल की तरह बातें कर। ऐसे नहीं बचकानी सी हरकतें करने का क्या मतलब बनता है? बचकानी हरकतें करने से कुछ भी हासिल नहीं होता है, कुछ भी नहीं हासिल होता है। क्यों नहीं होगा? क्योंकि जो भी है तुझे संभालना होगा, तुझे जानना होगा, संभलना होगा, साथ साथ चलना है तो तुझे मैच्योर बनना होगा। अगर एक मैच्योर है दूसरा नहीं है तो थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है दूसरे को, ठीक है। तो तुझे ये करना होगा, तुझे लाइफ में अगर आगे बढ़ने का है ना तो तू आगे बढ़, ठीक है। तुझे अगर कुछ करना भी है तो तू करना, आगे बढ़ना। तुझे ऐसी चीज़ें क्यों करनी है जो तुझे पसंद नहीं है या तुझे नहीं करने का मन है, तुझे करने की इच्छा नहीं है, ठीक है, वो तू मत कर। क्योंकि मुझे लगता है कि तू कहीं ना कहीं सही दिशा में आगे नहीं बढ़ पा रहा है, ठीक है।
अपने आप को मजबूत बना, अपने आप को मैच्योर बना, अपने आप को जैसे सही डिसीज़न लेना है ना वैसे सही डिसीज़न ले, वैसा सही डिसीज़न ले करके तू अपनी लाइफ में आगे बढ़, ठीक है। वही मैं तेरे लिए कहूँगा, यही तेरे लिए जो है बेस्ट 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 ऑप्शन है। क्योंकि क्या होता है कि लाइफ में कभी कभी चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको हम फेस नहीं करना चाहते हैं, या जिनसे हम भागते हैं या भागना चाहते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि नहीं यार इसको फेस करना या इनको क्यों फेस करना, ये चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो वो चीज़ें तुझे समझनी होगी। 2 ऑफ सॉर्ड्स है जो कि तू क्रॉस रोड पे खड़ा है, ठीक है। तुझे कन्फ्यूज़न है, तुझे उस समय भी कन्फ्यूज़न था और अभी भी कन्फ्यूज़न है कि तुझे क्या करना है या तुझे क्या करना चाहिए। क्योंकि तेरे अंदर का तेरे जो मन है, तेरा जो मन है, तेरे मन से जो है ना वो निगेटिविटी नहीं हट रही है, वो निगेटिविटी नहीं निकल पा रही है। तो तेरा जो मन है वो कहीं ना कहीं मन को थोड़ा सा होता है ना कि मन को डाइवर्ट करना है ना, तो अपने मन को डाइवर्ट कर, ठीक है। मन को डाइवर्ट करेगा तो ही सही डिसीज़न ले पाएगा, और सही डिसीज़न होगा तभी तू जस्टिस कर पाएगा उसके साथ भी। अगर तू जस्टिस करना चाहता है तो तू सही सही से दोनों तरफ का सोच, ठीक है। इधर भी सोच उधर भी सोच, दोनों तरफ से सोच, दोनों का सोच, दोनों का सोचेगा तो ही अच्छा रहेगा। मेरे ख्याल से तो यही होना चाहिए कि भाई दोनों का सोचना चाहिए, दोनों के बारे में सोचना चाहिए, दोनों को लेकर इक्वली सोचना चाहिए। क्योंकि अगर तू इक्वली सोचेगा तब तो सही होगा ना, इक्वली नहीं सोचेगा तो फिर इधर का उधर उधर का इधर हो जाएगा, ठीक है। तो मुझे लगता है 10 ऑफ व्हील की एनर्जी है, मुझे लगता है कि तुझे जो है ना बिल्कुल भी इन सारी चीज़ों के ऊपर ध्यान नहीं देना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं। तुझे जो है पॉजिटिव रहना है, और फैमिली ये वो ऐसे वैसे मत कर, ठीक है। तुझे डिसीज़न लेना है, फैमिली तुझे बनानी है, ठीक है। तो डिसीज़न भी तेरा ही होना चाहिए और तेरा ही होगा, ठीक है। बाकी आगे तेरी मर्ज़ी है, बट मैं तो यही कहूँगा कि डिसीज़न तेरा होना चाहिए और आगे भी तुझे बढ़ना है, आगे बढ़ कर के तुझे ही सक्सेस को हासिल करना है। बाकी आगे तेरी मर्ज़ी, क्या कहना है तेरा। सो ये है ओवरऑल रीडिंग, आज की रीडिंग। आई होप रीडिंग आपके साथ रेजोनेट की होगी। रेजोनेट की है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और जो लोग भी चाहते हैं मुझसे अपनी पर्सनल टैरो रीडिंग लेना, यस आप लोग स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट करके बुकिंग को कंफर्म करवा सकते हैं। मैं मिलूंगी आपसे दोबारा किसी और रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड राधे राधे, जय श्री कृष्णा।